दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बीच में निफ्टी 50 ने एक नया इतिहास रच दिया, एक नई हाई बना के। उसके पीछे क्या रीजन है उसको समझेंगे। और सुजलोन एनर्जी भी स्मॉल कैप के अंदर पूरे इंडेक्स के अंदर नंबर 2 पे रहा है, जिसने सबसे शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे सुजलोन जिस तरह से एक तेजी के साथ दौड़ा है, क्या वैसी ही तेजी आगे भी जारी रहेगी? और क्या इस समय जब डिप में एक मौका मिल रहा है फिर से 40 के नीचे, क्या सुजलोन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या सुजलोन आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्योंकि आने वाले समय में सुजलोन एमएफआई की लिस्ट में मिड कैप में शामिल हो सकता है, जनवरी महीने की जो नई लिस्ट आएगी उसमें। तो ऐसे में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया आ सकता है। एमएससीआई इंडेक्स में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। ऐसे में जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भी सुजलोन में निवेश करेंगे इसका बिजनेस देख के। तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये वाकई में एक लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि 2008 के पहले इसकी प्राइस 400 के आसपास हुआ करती थी। ये स्प्लिट के बाद की प्राइस आप समझ ले। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 400 को स्प्लिट किया गया, ऐसा नहीं है। स्प्लिट के बाद की प्राइस है 400 और आप समझ सकते हो कि इस समय उस प्राइस से बहुत नीचे स्टॉक मिल रहा है आपको। 400 के हिसाब से देखें तो आपको 10 गुना नीचे स्टॉक मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज निफ्टी 50 ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया और आप देख सकते हो इसके पीछे वजह जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े जो नए जारी हुए और एग्जिट पोल्स जो निकल कर आए हैं, जो 5 राज्यों में इलेक्शन के जो आप नतीजों के तौर पे देख सकते हैं। इस एग्जिट पोल जो इसकी एक पूर्वानुमान जिसको कहते हैं, और रविवार को रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आज फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 ने 20,258 का एक फ्रेश हाई आज इसने टच किया है। और आप देख सकते हो कि इस बार जो सबसे जो बड़ी बात है कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ के आंकड़े वो 7.6% तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टीमेट लगा है। जो 6.5 का जो आप देखो एस्टीमेट था रिजर्व बैंक का, उससे शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े रहने की संभावना है और इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया है। तो जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो रही है उस हिसाब से आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है बाजार में, बाहर से भी। इसके अलावा जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो स्टेबिलिटी की ओर इशारा करे और इस वजह से भी देखें तो बाजार को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय संभावना और पॉजिटिव बनेगी। सुजलोन की तरफ चले तो स्टॉक की शुरुआत 40 पर हुई, निगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 40.75 पर। कल इंट्राडे में 40.40 का हाई भी बना, यानी पूरे दिन में गिरावट देखने को मिलेगी। लो बना वो 39 का। इस समय 39.50 के आसपास स्टॉक है। लगभग 2:45 का टाइम में भी बाजार शुरू है। 3.07% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दबाव देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन आप ये देख ही सकते हो कि इसमें गिरावट एक दिन होती है, उसके बाद फिर तेजी भी बनती है। 23 नवंबर को अगर आप देखें तो स्टॉक 39.20 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। 24 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 40.60 के आसपास, जहाँ पे 3.6% की तेजी बनी। लेकिन उसके बाद 28 नवंबर को आ गई प्रॉफिट बुकिंग। 38.95 के आसपास स्टॉक आया, 4.1% की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद 29 नवंबर को स्टॉक फिर से दौड़ा, 39.60 के आसपास आए, 1.7% की तेजी के साथ। और 30 नवंबर को देखें तो क्लोजिंग 40.75 के आसपास, जहाँ पे 2.9% की तेजी बनी। तो एक दिन की गिरावट के बाद 2 दिन शानदार तेजी बनी और उसके बाद आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो एक तरह से देखें तो स्टॉक एक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और जल्दी यहाँ पे फिर से शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। अब सुजलोन ने पिछले 6 महीने में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न के साथ में मालामाल किया है। लास्ट 2 ईयर में इसने 531% का बम्पर रिटर्न दिया और 1162% का रिटर्न दिया पिछले 3 सालों में। यानी स्टॉक एक तरफ से देखें तो बहुत ज़बरदस्त मल्टी बैगर साबित हुआ है। इसका लो अगर आप देखते हो 6.96 का है और आप देख सकते हो इसका जो हाई है वो 44 का, जो नवंबर में बना था 17 नवंबर को। तो देख सकते हो कि निचले लेवल से ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक। फिलहाल स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है। फिलहाल आप देख सकते हो कि 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे और 10 डे मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी को लेकर स्टॉक बॉक्स के अवधूत बेकर का कहना है कि सुजलोन एनर्जी को नई तेजी के लिए 40 के स्तर पे एक बार स्टेबल होना होगा। अगर स्टॉक काफ़ी समय तक 40 के लेवल को क्रॉस करके उस पर मेंटेन रहेगा तभी फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकती है, वरना यहाँ पे गिरावट का माहौल बन सकता है। तो निचली तरफ जो 32 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है और गिरावट के माहौल में 32 जा सकता है। लेकिन अगर इसने 42 के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया तो फिर 50 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है।
टिप्स टू ट्रेड के ए आर रामचंद्रन के हिसाब से यहाँ पे इस समय जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक उनके हिसाब से ओवरबॉट जोन में है और फिलहाल इसमें दबाव देखने को मिल सकता है। वैसे जो रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वो 46.60 का है और सपोर्ट 40.5 का है जो ऑलरेडी इस समय टूटा है। इसके अलावा देखें तो ओशो कृष्णन एंजल वन की तरफ से उनके हिसाब से देखें तो फिलहाल स्टॉप लॉस आपको 39.50 के आसपास लगाना चाहिए और ये स्टॉप लॉस टूटा तो आपको 34 का लेवल देखने को मिलेगा। तो आप देख ही सकते हो कि उस लेवल के आसपास है ये स्टॉप लॉस, तो फिलहाल आपको ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके हिसाब से अगर तेजी बनेगी और ये 45-46 के लेवल को इसने क्रॉस किया तो फिर 48 से लेकर 50 के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर पे है इसको, और इस वजह से देखें तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम करना होगा, आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक और नया इतिहास रचा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर नंबर 2 पे रहा है जिसने सबसे शानदार रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि जो इस समय जो विनर बने जिन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, करीब 42 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ऊपर का शानदार रिटर्न दिया है नवंबर महीने में। और आप ये देख सकते हो इस लिस्ट में तो आपको MCX सबसे ऊपर दिखाई देगा जिसने 37.01% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सुजलॉन एनर्जी ने 32.70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ये नंबर 2 रहा है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के अंदर। NLC इंडिया 27% का रिटर्न है। इसके अलावा आपको एजिस लॉजिस्टिक दिखाई देगा जिसने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कोचिन शिपयार्ड जिसने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा कैम्प सर्विस जिसने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे कुछ लूज़र भी है जिन्होंने यहाँ पे आपका जो निवेश है उसको कम किया है। 17 ऐसे स्टॉक है जिसमें आपको रेमंड दिखाई देगा जिसमें 14% की गिरावट हुई है। KEC इंटरनेशनल जिसमें 8% की गिरावट हुई है। तेजस नेटवर्क जिसमें 6% की गिरावट थी। KRBL जिसमें 3% की गिरावट थी और भी कुछ तानला प्लेटफॉर्म है जिसमें 3% की गिरावट है। तो ये आप देखें लूज़र देखेंगे तो आप समझ सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में नंबर 2 पे रहा है सुजलॉन जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, आपके निवेश को कई गुना बढ़ाया। निफ्टी 100 इंडेक्स देखें तो नवंबर महीने में 12% की जंप दिखा है जबकि निफ्टी बेंचमार्क 50 का देखें इंडेक्स तो 5.5% की ही यहाँ पे तेजी बनी है और निफ्टी मिड कैप 100 में देखें तो 10.4% की तेजी बनी है। तो सबसे जो शानदार प्रदर्शन किया है वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने किया है, सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे बाजार को लेकर VK विजय कुमार जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो कहा गया है कि ये जो हमारे जो GDP के जो डाटा निकल कर आया है जो 7.6% की जो वृद्धि ग्रोथ दिखा रहा है इसने माहौल पॉजिटिव किया और एक शानदार तेजी की संभावना बनी है। जिस तरह से हमारी GDP ग्रोथ बढ़ रही है और जो RBI ने अनुमान लगाया था उससे भी शानदार GDP ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसकी वजह से बाजार तेजी से बढ़ रहा है और FI का इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होने लगा। FI बाजार में लौट के आए, ऐसे में आने वाले समय में बाजार में शानदार तेजी बनती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ जो इलेक्शन के जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है और उस वजह से भी थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बन रहा है। तो कुल मिला के बाजार के लिए काफ़ी शुभ संकेत है और सुजलॉन एनर्जी में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हो रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है सुजलॉन में निवेश करने का। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सुजलॉन में लोगों ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। बड़े फंड हाउस ने 18 से 20 रुपये के आसपास बहुत भारी मात्रा में निवेश किया है। उनके पैसे इस समय डबल हो रहे, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। और ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। इस समय खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा, यानी ये 4 डिजिट में आराम से जा सकता है निकट भविष्य में आने वाले 5 से 10 सालों में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।